नमस्कार, न्यूज़ यापा में आपका स्वागत है। मैं उज्ज्वल शर्मा आपके साथ। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में एक बड़ा बदलाव किया गया है। कल राजस्थान में नए मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का गठन किया गया है। आज हमारे साथ नए राजस्थान के सूचना आयुक्त नारायण बारठ जी हैं, जो अभी हाल ही में कल सूचना आयुक्त बनाए गए हैं राजस्थान के। उनसे हम जानेंगे कि उनका यहाँ तक का सफ़र और अब जो नई जिम्मेदारी राजस्थान सरकार ने उन्हें दी है उसे किस तरह से निभाएंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सर, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि बतौर बीबीसी के पत्रकार, आपने बीबीसी में भी काम किया है, और जो वर्तमान की राजस्थान की पत्रकारिता है उसमें कितना अंतर है सर? ज़बरदस्त अंतर है। हम जब पत्रकारिता में आए थे तो पत्रकारिता पढ़ाने के लिए कोई संस्थान नहीं होते थे। आपको जीवन की पाठशाला में सीखना पड़ता था। तो उस दौर में कहा जाता था कि जब कोई एक एक्टिविस्ट फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जर्नलिस्ट बन जाता है। जब कोई जर्नलिस्ट फ्रस्ट्रेट होता है, वो एक्टिविस्ट बन जाता है। हमने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई लोगों के बीच काम करते हुए की। जब कोई आंदोलन होता था, हम उनके साथ रहते थे, उनकी विज्ञप्तियाँ बनाते थे। छात्र जीवन में हम खुद विज्ञप्ति बनाते थे, समाचार लिखते थे। तो धीरे धीरे हमें अखबारों से न्योता मिलने लगा कि आप अच्छा लिखते हो। और कुछ मुझे ये भी चुनौती भरा लगा कि कुछ पत्रकारों में गरूर होता था, वो आम आदमी से डिस्टेंस रखते थे। तो मैंने ये सोचा, मेरे मन में संकल्प लिया कि मैं एक ऐसा पत्रकार बनना चाहूँगा जिस पे आम लोग भरोसा कर सकें, उसे अपना मान सकें। यूँ करते करते मैं प्रिंट से शुरुआत की। मैंने नवभारत टाइम्स, राजस्थान पत्रिका, भास्कर, फिर द पायनियर, द एशियन एज, इन सब के लिए मैंने काम किया। और उसके बाद मैं 1.5 दशक तक बीबीसी के लिए अनवरत काम किया। बीबीसी एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसकी दृष्टि ज़्यादा व्यापक होती है, जिसमें बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है पत्रकारिता के लिए। आजकल उस तरह ट्रेनिंग नहीं होती है कि क्या अच्छा और क्या बुरा है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपके दायित्व क्या है। उसमें हमने बहुत सीखा और हमारे एक इंसान के बतौर हमारी बनावट हुई है। एक फलक आपका अंतर्राष्ट्रीय बनता है। आप रहते स्थानीय हैं, राष्ट्रीय भी सोचते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भी सोचते हैं। तो आम आवाम के मुद्दे, गरीब के मुद्दे, मजलूम के मुद्दे, अक़लियत के मुद्दे, दलित के, किसान के, खेत के, औरत के मुद्दे, उन सब पे हम तवज्जो देते रहे हैं। ये करते करते हमने कि अभी की पत्रकारिता में देखता हूँ तो व्यापार पे आधारित है, बाज़ार पे आधारित है। अभी अधिकांश जो मीडिया संस्थान है वो बाज़ार से अपने जीने की खुराक लेते हैं। अगर कोई मीडिया अपने ज़िंदा रहने के लिए बाज़ार पे आश्रित रहता है तो ऐसा मीडिया कमज़ोर होता है। ऐसा मीडिया इमरजेंसी का मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसा मीडिया एक तानाशाही का लोहा नहीं ले सकता। ऐसा मीडिया आवाम से कट जाता है और बड़े घरानों, पैसे वालों, अमीरों, रईसों की पैरवी करने लगता है। ये अंतर है। बिल्कुल, अमीर और रईसों की पैरवी करने लगता है, ये बात आपने कही। तो सर, आप पत्रकारिता से जुड़े हुए रहे हैं, और राजस्थान की जो पत्रकारिता है वो कहीं ना कहीं आपको लगती है कि राजस्थान सरकार के शरणम गच्छामी हो गई है वर्तमान में? देखिए, सरकार क्या, अब चीज़ें बाज़ार निर्धारित करता है, मार्केट तय करता है। पहले मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ। चीज़ें राजनीति शास्त्र से तय होती थी। अब अर्थशास्त्र तय करता है कि इस देश का हाकिम कौन होगा, इस देश में मंत्री कौन बनेंगे, नीतियाँ क्या होगी। कुछ बड़े घराने हैं जिनसे चलता है, उनसे कोई लोहा लेके लड़के भारत में ज़िंदा नहीं रह सकता। क्योंकि जो मीडिया मैंने आपसे निवेदन किया है कि जब बाज़ार की तरफ देखने लगता है तो वो हकीकत से कटता है। होता कुछ है, दिखाते कुछ है, होता कुछ है, छपता कुछ है। और किसी शायर के अंदाज में हम पूछे तो ये कह सकते हैं कि समंदर तेरी खामोशियाँ कुछ और कहती है, साहिल पे टूटी कश्तियाँ कुछ और कहती है, मेरे शहर की आंखों ने मंजर तो कुछ और देखा था, अखबार तेरी सुर्खियाँ कुछ और कहती है। ये हकीकत है। ये आज के जो हमारी मीडिया की हालत है उस पर एक टिप्पणी है। जो सूचनाएं आप सूचना आयुक्त बनाए गए हैं, सूचना जो होनी चाहिए अखबारों में, टीवियों में, वर्तमान में वो बिल्कुल गायब हैं, यही कहना चाह रहे हैं? बेशक, क्योंकि एक अखबार हम पाठक के हाथ में 4.5 रुपये में, 4 रुपये में, 3 रुपये में देते हैं। एक 25 पन्नों का अखबार, एक 22 पन्नों का अखबार, 20 पन्नों का अखबार, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, 20-25 रुपये होती है। हम अगर 4 रुपये में दे रहे हैं तो बाकी पैसा हमें कौन दे रहा है? बाकी हमको मार्केट देता है। और यही हाल चैनल का है कि 24 घंटे ब्रेकिंग न्यूज़ होती है। इतनी ब्रेकिंग न्यूज़ संसार में कहीं नहीं होती है। ब्रेकिंग अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, उसके बाद बिग ब्रेकिंग आ गया है। तो कई बार हमें संदेह होता है कि ये इतला है या इश्तिहार है। क्योंकि अब कुछ खबरें ऐसी आती है जो आपको विज्ञापन लगती है,
कुछ विज्ञापन ऐसे आते हैं जो आपको खबरें लगती है, और अखबारों की फिर भी थोड़ी साख है, उनका भरोसा है। हाल के पिछले 3 महीने के घटनाक्रम से प्रिंट मीडिया की साख बरकरार रही है। उसकी वजह ऐतिहासिक भी है कि भारत में यही एक संसार में मुल्क है जो शब्द को ब्रह्म कहता है। एक छपे हुए शब्द की लोग कीमत करते हैं, उसका रेस्पेक्ट करते हैं, और हमारे यहाँ लोक मुहावरों में कहते हैं कि इसके ज़बान की वक़्त है, इसके ज़बान की वक़्त नहीं है। अगर वो टूट जाएगी तो हिंदुस्तान का आम आदमी टूट जाएगा, क्योंकि मीडिया ही आखिरी शरणगाह है। जब आप थक जाते हो तो वहाँ जाता है। सर, नई जिम्मेदारी आपको राजस्थान सरकार ने दी है, तो अब नई चुनौतियां आपके सामने क्या होगी, भविष्य की रणनीतियां क्या होंगी? ये राजस्थान एक अनूठा राज्य है इस लिहाज से कि सूचना के अधिकार का विचार यहाँ पैदा हुआ, यहाँ इस आंदोलन का जन्म हुआ, एक मुहिम छिड़ी। हम उसमें एक पत्रकार की हैसियत से शिरकत करते थे, और बाद में हमारी हमदर्दी, हमारी भावनाएं उस आंदोलन के साथ जुड़ गई थी। तो हमने देखा कि कैसे अरुणा राय जी, निखिल डे, ये सब लोगों को मोबिलाइज करते थे, इकट्ठा करते थे और आंदोलन करते थे। तो हमने उसको रिपोर्ट भी किया है और हम उसका हिस्सा भी रहे हैं। और बाद में हमें लगा कि एक पत्रकार के लिए तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती कि हमारी सारी खबरें सूचना पे आधारित होती है। अगर हमको सूचना सही मिल जाए तो हमारी पत्रकारिता और अच्छी हो जाएगी। अभी हमारी जिम्मेदारी ये है कि मौजूदा सूचना आयोग के सामने बहुत बड़ा अंबार लगा हुआ है बकाया मामलों का। 15,000 अपीलें अभी पेंडिंग पड़ी है जिनका निस्तारण होना है। हमारी प्राथमिकता होगी कि हम उसमें जो अर्जेंट मामले हैं, किसी के जीवन से जुड़े हुए मामले हैं, उनकी पहले सुनवाई करें और न्यायपूर्ण ढंग से उनका निस्तारण करें। दूसरा बड़ा हमारा ये है कि जो सूचना अधिकार के कार्यकर्ता हैं, राइट एक्टिविस्ट, हम उनको भी सपोर्ट करें, उनको हिमायत दें, क्योंकि वो इस भावना को आगे पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ साथ हम इस बात के लिए भी चिंतित हैं कि अगर आरटीआई की इस अधिकार की प्रतिष्ठा कम हो जाएगी, साख खराब होगी, तो आंदोलन और हमारी जो मुहिम अब तक की है उस पर सवाल खड़े होने लगेंगे। तो हम ये भी चेष्टा करेंगे कि आरटीआई का सदुपयोग हो, वो आम नागरिक तक पहुँचे, आवाम तक पहुँचे, एक साधारण व्यक्ति उसका इस्तेमाल करना सीखे। इसमें किसी वकील की ज़रूरत नहीं होती, आप खुद पैरवी कर सकते हो। और कितना महत्वपूर्ण होता है सूचना। अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थे थॉमस जेफरसन। उस ज़माने में उसने कहा कि इन्फॉर्मेशन इज़ द करेंसी ऑफ डेमोक्रेसी, कि जमहूरियत में जो सूचना है वही उसका सिक्का होती है। तो सूचनाएं छुपाने से ठीक नहीं होता। मैं जर्नलिज्म का मैं टीचर भी रहा हूँ, मैंने 4 साल पढ़ाया है। हम एक बात पत्रकारिता में पढ़ते हैं कि जो कुछ छुपाने का प्रयास किया जा रहा है वो खबर है, बाकी सब विज्ञापन है। तो जो छुपाने का प्रयास किया जा रहा है उसको बाहर लाने के लिए आरटीआई मदद करती है। तो हमारी जिम्मेदारी होगी कि हम इस अधिकार का बखूबी इस्तेमाल होता हुआ देखें और उसकी क्रियान्वयन होता हुआ देखें। अभी एक मानसिकता पूरे समाज में होगी चीज़ें अपने पास रखने की, रोकने की, छुपाने की, वो कैसे न कैसे टूटे। और उसमें हमें जो सिविल राइट एक्टिविस्ट है, सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता है, मीडिया के लोग हैं, उनसे मदद की हमें दरकार रहेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और हम आशा भी करते हैं कि आपको जो जिम्मेदारी दी है उसे बखूबी निभाएंगे और जो पेंडिंग पड़े हुए मामले हैं वो भी जल्द सुलझेंगे। ये थे राजस्थान के नए सूचना आयुक्त नारायण बारेड जी। और तमाम ऐसे वीडियोस के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।